तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने 4.3 का जो है 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग करेंगे 3 में क्या करा है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करें। आपको जो है ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों के मूल ज्ञात करने हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन का हम मूल ज्ञात करते हैं। देखिए कितना आसान है इसके मूल को पता करना, ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो है जो इस समीकरण को हमको सॉल्व करना होगा। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए एक एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मैथ कैसा मतलब लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको बटे का घटाव बनाएंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लीजिए कि 1 है। ठीक है, और फिर बनाइए तो x 1 से x में गुना करेंगे x, तो ये हो जाएगा x माइनस x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए ये वाला नंबर बटे में है तो मान लीजिए कि ये नंबर भी बटे में है। बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो x माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा नंबर, x माइनस 1 ही रह जाएगा। ठीक है, और 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब चलिए इस नंबर को भी इधर लेके आते हैं, तो ये भी प्लस में ही इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू में कुछ नहीं है 0। ओके, अब जब समीकरण के इस साधारण रूप में हमें आ गया तो हमें पता चल गया कि इसमें a, b और c ये है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम साइड में मूल निकालते हैं इसका। a x है यानी कि 1, ठीक है, b माइनस 3x है यानी कि माइनस 3, ठीक है, और c माइनस 1 है यानी कि माइनस 1। ओके, अब मूल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सॉरी ए के जगह पे आप 1 डालेंगे, 1 इंटू सी यानी कि माइनस 1। ओके, चलिए माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस 4 को इस सब में गुना करेंगे तो माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 4, 9 4 13। मूल आया हमारा 13, ये डी निकल के आया। अब इसका मूल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपको याद होगा कि फॉर्मूला होता है हमारा समीकरण के मूल निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे में 2a। ओके, ये फॉर्मूला होता है। एक स्टेप हमारा ये हुआ, दूसरा स्टेप हमारा ये हुआ, हमने डी निकाल लिया। अब हम मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लिखा है माइनस बी यानी कि माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी यानी कि रूट 13, डी 13 आया है, और बटे में 2a यानी कि 2 गुने a। ठीक है, माइनस 3 प्लस माइनस रूट 13 बटा 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यानी कि जो हमारा मूल हुआ, हमारा जो आंसर हुआ ये हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे करके भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं, क्योंकि एक ये जो है प्लस है और एक माइनस है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं माइनस 3 प्लस रूट 13 बटा 2, और एक आंसर होगा माइनस 13 माइनस रूट 13 बटा 2। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया। तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे।